चीजें आप सबको पढ़ाया। मैंने लोकसभा पढ़ाने का कोशिश किया, लोकसभा में जो चीजें मुख्य है उसको बताने का क्या किया, हमने प्रयास किया। एक कुछ दिन कल क्या था, एक प्रश्न काल की क्वेश्चन कहीं गड़बड़ हो गई। जल्दी में जो प्रश्न काल है जल्दी में उसको 12 से 1 बता दिया गया। तो प्रश्न काल को संशोधित कर लो तुम सब। प्रश्न काल जो है वो 11 बजे से 12 बजे तक होता है। कितने बजे तक? 11 बजे से 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल 11 बजे से कितने बजे तक? 12 बजे तक होता है। इसमें सभी सदस्य अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सदस्य, सब सांसद के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। और इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला तारांकित प्रश्न, पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा गैर तारांकित प्रश्न। दूसरा गैर तारांकित प्रश्न। मनुष्य बन जाओ थोड़ा सा, ठीक है? अब शांत हो जाओ। पहला तारांकित प्रश्न और दूसरा गैर तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? तारांकित प्रश्न और गैर तारांकित प्रश्न। प्रश्न काल कब से कब तक है? 11 से 12 बजे तक। और ये प्रश्न जो पूछा जाता है, आज सांसद लोग हैं वो अध्यक्ष के अनुमति से प्रश्न पूछते हैं। अध्यक्ष के अनुमति से प्रश्न पूछते हैं। जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमति से क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। और इसमें ये तारांकित और गैर तारांकित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित में मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित में मौखिक प्रश्न पूछा जाता है और गैर तारांकित में लिखित प्रश्न पूछा जाता है। बना लो। हो गया? तारांकित प्रश्न में जो मंत्री होते हैं वो मौखिक प्रश्न पूछते हैं और इसमें जो मौखिक प्रश्न पूछा जाता है अगर जवाब नहीं देते हैं तो पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन लिखित में
पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। दो प्रकार से प्रश्नकाल में पूछा जाता है। अपनी संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल, जो मंत्री को प्रश्न पूछना होता है, प्रश्नकाल की व्यवस्था किया गया। 11 से 12 बजे 1 घंटा के लिए प्रश्न पूछ सकता है। जो मंत्री होते हैं अध्यक्ष के अनुमति से प्रश्न पूछ सकते हैं। और वो प्रश्न 2 प्रकार की होती है, तारांकित प्रश्न और बोलो गैर तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होता है, अगर उसकी जवाब नहीं मिलती है तो वो दोबारा पूरक प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन गैर जो तारांकित प्रश्न होता है, चूंकि तारा लगा रहता है, तो गैर तारांकित जो प्रश्न होता है वो लिखित होता है। अब अगर जवाब नहीं मिलता है तो इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसमें पूरक प्रश्न नहीं जब पूछा जा सकता है। शून्यकाल, अब जो होता है प्रश्नकाल के बाद एक आता है शून्यकाल। क्या आता है? शून्यकाल आता है। प्रश्नकाल के बाद आता है शून्यकाल। क्या आता है? शून्यकाल। लिखते साथ साथ में बढ़ाते चले जाओ। ये प्रश्न खूब पूछा है। शून्यकाल, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल की भी व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था है? शून्यकाल की व्यवस्था। ये 12 से 1 बजे तक होता है। कब से होता है? 12 बजे पीएम से 12 बजे पीएम से 1 बजे पीएम तक। 1 बजे पीएम तक 1 घंटा के लिए होता है। और इसी को जो 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है संसद में, वो कौन से होता है? शून्यकाल। क्या होता है? शून्यकाल होता है। क्या होता है? और इसको भारतीय पत्रकारों ने इसका नाम दिया शून्यकाल। इसका नामकरण कौन किया? नामकरण किया भारतीय पत्रकारों ने। चौथा स्तंभ जो है, भारतीय पत्रकारों ने इसका नाम दिया शून्यकाल। 1962 से ये चली आ रही। कब से चली आ रही? 1962 से चली आ रही है। ये कौन से होता है? शून्यकाल होता है। क्या होता है? और इसी को भोजनावकाश काल भी कहा जाता। दोनों क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ? प्रश्नकाल जो मैंने कल बताया था, हो सकता है कंफ्यूजन में हो गया हो सकता है सही बताया होगा। लेकिन अगर 1 बजे से 12 बजे से 1 बजे बताया होगा प्रश्नकाल, तो वहां से सुधार क्या कर लेना है? 11 से 12। और शून्यकाल कोई दिक्कत? आगे लिखो। लोकसभा की सीट, लोकसभा का सीट किस राज्य में कितना है? सीटों की संख्या लिखो। सीटों की संख्या
और इधर लिखो राज। क्या लिखो? या ऐसे कर लो, राज्य एक तरफ कर लो, राज्य एक तरफ कर लो, और सीटों की संख्या एक तरफ कर लो। किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश लिखो। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। कितना है? कितना है? 280 है। कितना है? अरे सॉरी 80 है। कितना है? 280 लिख दिया, 80 है। कितना है? 80। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहां है? उत्तर प्रदेश में। कहां है? कहां है? दूसरी लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में है। कहां है? 48 है। कितना है? कितना है? तीसरी जो लोकसभा की सीट है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट है 42। इसको रट जाना। कितना है? 42 है। चौथा जो लोकसभा की सीट है बिहार में। चालीस सीट है। कितना है? कितना है? 40 सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है। थर्टी 39 सीट है। लिखे? चलो लिखो। एमपी में 29 सीट है। मध्य प्रदेश में एमपी में 29 सीटें हैं लोकसभा की। कितने सीट है? 29 सीट है। कर्नाटक लिखो। कर्नाटक में 25 सीटें हैं। कितना है? लिखो। इसमें गोवा त्रिपुरा सब जगह के लिखवाना जरूरी है क्या? अच्छा लिखो। पंजाब में 25 सीटें हैं। कितना? पंजाब में 25 सीट होगी। एक मिनट कंफ्यूजन इसमें है। एक मिनट कंफ्यूजन हो गया। क्लियर करना जरूरी है। ठीक है। कर्नाटक में कितनी है? तमिलनाडु 29, एमपी में तमिलनाडु 39, एमपी में कितना है? है ना? पंजाब में लिखो 25 है। पंजाब में कितना है? आंध्र प्रदेश में 26 है। आंध्र प्रदेश में कितने हैं? असम में 14, असम में 14,
छत्तीसगढ़ में, 14 झारखंड में। सबसे ज्यादा जो पूछता है छत्तीसगढ़ में कितना बोले सर? 14। सबसे ज्यादा जो पूछता है गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम हटा के मणिपुर कर दो, मणिपुर, ये सब एक एक सीट आती है। कितने सीट आती है? एक एक सीट आती है। कितने सीट आती है? एक एक सीट आती है। मिजोरम में 2 सीट होगी। लिखवा लिखो। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। देखो यही होता है। अरुणाचल प्रदेश में इन सब में 2-2 सीट है बेटा। सॉरी, कितने सीट है? 2-2 सीट है। कितने हैं? और ये आपको लिखो सिक्किम, लिखो सिक्किम, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में एक एक सीट है। कितना है? तो हमको मेनली जानना क्या है, जानते हो क्या? लोकसभा की हर सीट को जानना हर जगह उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा सीट कहां से आती है ये जानना है। क्या जानना है? सबसे ज्यादा सीट कहां से आती है? दूसरी नंबर पे, तीसरी नंबर पे, चौथी नंबर पे, एक क्रम रट जाना। और दूसरा सबसे ज्यादा होता है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम में एक एक सीट है। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीटें हैं लोकसभा की। हमारे झारखंड में कितना है सर? 14। कितना है? 14। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? हाँ, छत्तीसगढ़ 11 है। कहा अभी बोले क्या? नहीं, 11 है। झारखंड में 14, झारखंड में 14। कोई दिक्कत? और एक चीज और, पंजाब में 25 नहीं है, पंजाब में 14 है। पंजाब में संशोधन कर लेना। कितना है? कितना है? 13 है। 13 कि 14? 13 है ना? चलो ठीक। कितना है? 13। कुछ क्रम गड़बड़ हो गया है। और अब जो है सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां है? उत्तर प्रदेश में है। कहां है? दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे और बिहार में। कहां है? बिहार में। केरल में 20 सीटें हैं। केरल में कितने हैं? 20 सीट। केरल में कितने हैं? तो हमको मेनली ये जानना है कि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट किस राज्य से आती है? किस राज्य से?
किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से आती है। यहां से सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से खूब पूछता है प्रश्न। कितने कितने सीटें आती है लोकसभा की? गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश से कितने कितने सीट आती है? और जब जो कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो उस राज्य का विशेष होता है। जब कोई एग्जाम होता है उस राज्य का तब झारखंड में कितना है? 14। पंजाब में कितना है? 13। कितना है? छत्तीसगढ़ में 11। कितना है? 11 है। कोई दिक्कत यहां तक? चल, अब प्रश्न कैसे पूछ लेता है उसको देखना जरूरी है। ये तो तथ्य है, इसको रट जाना छोड़, जो है तथ्यों को एकदम रट जाना। इसको तथ्य क्या करना है? रट जाना। सर जब पूरा भारत का प्रश्न पूछता है लोकसभा, क्या पूरे भारत में क्या? पूरे भारत में कितना लोग? वो तो कल बताए कि नहीं जी? अधिकतम 552 हो सकता है, और है वर्तमान में कितना? डेली आओगे तब ना। 513 और 530 अन्य राज्यों से आते हैं, और 13 राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना, केंद्र शासित प्रदेशों से, है ना। तो ये तो कल बता दिए थे। क्या बताए थे? लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां से आती है? उत्तर प्रदेश से। कहां से आती है? उत्तर प्रदेश से। एक प्रश्न पूछता है, कहां से आती है? झारखंड में लोकसभा की सीट कितना है? किस सीट कितना है? कितना है? ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट कितनी है? 48। कितना है? लिखो। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर में लोकसभा की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 2-2। कितना है? और सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड में कितनी सीट है? 1-1 सीट है। कितना है? दूसरा प्रश्न पूछता है जनसंख्या के आधार पर। यह प्रश्न बहुत तेज पूछता है। जनसंख्या के आधार पर देखो, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां है? यूपी में। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा, सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है कि क्षेत्रफल में है लद्दाख? बताओ क्या है? आंध्र प्रदेश का मगध राज्य और लद्दाख है क्षेत्रफल में। क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। और दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश की तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में। फिर ये प्रश्न पूछ दिया तुमको, सबसे छोटी लोकसभा की सीट है। सबसे छोटी लोकसभा की सीट
लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा की सीट कौन है? गाजियाबाद। कौन है? गाजियाबाद। समझ गए? ये जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा की सीट मलकराज आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा की सीट क्षेत्रफल के आधार तो लद्दाख है। सबसे छोटी लोकसभा की सीट कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। ये सब प्राइमरी जानकारी थी। क्या थी ये? प्राइमरी। जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी है अब चालू करो। हो गया? इसको लिख लिए? ये सब जीके जीएस में को पूछता है, या तुम्हारे इसमें भी पूछ सकता है। लिखो, पहले लिख जाओ, उसके बाद फिर चलते हैं। लिखते जाओ साथ साथ में। क्षेत्रफल के दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ी लोकसभा की सीट है। कल पढ़ा दिया है पूरा ना? चलिए, आर्टिकल 81 क्या बताता है? आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में यह निम्न सदन होती है। लिखो, यह निम्न सदन होती है। यहां से काट के दूसरा करो।